करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और वीरवती नाम की एक पुत्री थी। सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से की। विवाह के बाद एक बार जब वीरवती मायके आई तब उसने अपनी भाभियों के साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत के दौरान वीरवती भूख सहन नहीं कर पाई और कमजोरी के कारण वह बहुत व्याकुल हो उठी। सभी भाई जानते थे कि उनकी बहन पतिव्रता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना वह अपना व्रत नहीं खोलेगी, भले ही उसके प्राण जोखिम में क्यों ना पड़ जाएं। चूंकि चंद्रमा को निकलने में अभी काफी समय था, इसलिए सभी भाइयों ने मिलकर बहन का व्रत तोड़ने के लिए योजना बनाई। सबसे छोटे भाई ने दूर एक वट वृक्ष पर छलनी के आड़ में एक दीपक रख दिया, जिसे देखकर लगने लगा कि चंद्रमा घने पेड़ के पीछे उगाया है। तब बाकी भाइयों ने वीरवती से कहा कि चांद उगाया है, तुम उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। वीरवती ने अपनी भाभियों से कहा कि करवा चौथ का चांद निकल आया है और वे भी चांद को देखकर व्रत का पारण कर लें। उसकी भाभियों ने उसे समझाया कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं ताकि तुम उसे चांद समझकर अपना व्रत खोल लो। वीरवती ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही चांद मानकर उसे अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जब वीरवती ने भोजन करना शुरू किया तो पहला निवाला ग्रहण करते ही उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में बाल निकला और तीसरा निवाला मुंह में डालती ही ससुराल से वापसी का निमंत्रण आ गया। ससुराल पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पति की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। अपने पति के शव को देखकर वीरवती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान गलती करने के लिए खुद को दोषी मान बैठी। वह बेसुध होकर विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी वीरवती को सांत्वना देने आईं। वीरवती ने उनसे अपने पति को जीवन देने की भीख मांगी। देवी इंद्राणी ने कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ही व्रत तोड़ दिया था, इसी वजह से उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि वो पूरे वर्ष हर महीने चौथ का व्रत रखे और करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करे तो उसका पति निश्चित ही जीवित हो जाएगा। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। देवी इंद्राणी के कहे अनुसार उसने पूरे साल सभी चतुर्थी पर विधि पूर्वक व्रत किया और अगले साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखकर विधिवत उसका पारण किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर करवा माता और गणेश जी ने उसके पति को जीवन दान दिया और उसका पति पुनः जीवित हो गया।